सारथी। नमस्कार, देश की बात पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यश शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। पीएम मोदी ने जॉर्जिया मेलोनी को गिफ्ट की मेलोडी टॉफी। इटली की पीएम ने शेयर किया वीडियो। भारत इटली के संबंधों में खुली मिठास। रोम में मेलोडी मूवमेंट पर सियासत गर्म। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। बोले आर्थिक तूफान सर पर, पीएम इटली में टॉफी बांट रहे। त्रिशा शर्मा के पोस्टमार्टम पर भी उठे सवाल। वकील बोले एम्स में क्यों नहीं मांगा सुसाइड बेल्ट। त्रिशा के पिता बोले फॉरेंसिक प्रक्रिया के बाद होगा अंतिम संस्कार। पूर्व सीएम डीसी खंडूरी हरिद्वार में पंचतत्व में विलीन। सीएम धामी सहित कई नेताओं ने दिया कंधा। देवभूमि में शोक की लहर। यूपी में भीषण गर्मी के बीच बिजली संकट। तेजी से फूकने लगे ट्रांसफार्मर। भीषण गर्मी से 15 दिन में 1.5 गुना बढ़ी मांग। कटौती के खिलाफ लखनऊ में प्रदर्शन। समूचे उत्तर भारत में भीषण गर्मी का कहर। उत्तर प्रदेश का बांदा एशिया का सबसे गर्म जिला। पारा 48 पार। दूसरे राज्यों से आसमान में बरस रही आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देहरादून से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर हीट वेव का अलर्ट जारी। तापमान 40 डिग्री के पार जाने की आशंका। डीएम सविन बंसल ने विभागों को निर्देशित किया है। अस्पतालों में ओआरएस आईवी फ्लूइड्स की व्यवस्था के निर्देश। लू का बड़ा खतरा। दोपहर में घर से ना निकलने की अपील। दून प्रशासन ने सार्वजनिक स्थानों पर तैनात कराए टैंकर। भीषण गर्मी में सुबह शाम कराया जाए निर्माण कार्य। जिलाधिकारी का बिजली पानी सप्लाई पर फोकस। बुजुर्गों, बच्चों और गर्भवती महिलाओं की निगरानी के निर्देश। अस्पतालों में ओआरएस आईवी फ्लूइड्स की व्यवस्था के निर्देश दिए गए हैं। अमेठी से खबर, जहां पर अमेठी में दबंगों का तांडव। ई रिक्शा चालक को जमकर पीटा। बेड से पीट कर किया बेदम। पिटाई का वीडियो वायरल सोशल मीडिया पर। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ई रिक्शा चालक को पता पूछना पड़ा महंगा। के न्यूज वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। रामू बहादुर मार्ग का बताया जा रहा है वीडियो। कोतवाली के टिकरी चौराहे का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। के न्यूज नहीं करता वायरल वीडियो की पुष्टि। खबर लखनऊ से है, जहां पर लखनऊ विश्वविद्यालय के गेट नंबर 1 पर एकत्र होकर बिरसा अम्बेडकर फुले समाजवादी छात्र संगठन ने विरोध प्रदर्शन किया। संगठन पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने नीट पेपर लीक मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन करते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला फूकते हुए इस्तीफे की मांग की है। उन्होंने पूरे मामले में एनटीए में शामिल दोषियों को जिम्मेदार ठहराते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग पर जोर दिया।
उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस के तुरंत बाद बसपा ने उन पर अब तक का सबसे बड़ा और सीधा हमला किया है। बसपा ने अखिलेश यादव के पीडीए के नारे को ढोंग बताते हुए कहा कि इस वर्ग का सबसे ज्यादा शोषण और नुकसान किसी ने किया है तो वो खुद समाजवादी पार्टी है। देखिए, किसी भी नेता का अगर चाल चरित्र देखना हो तो जब वो सत्ता में रहे तब देखो। सत्ता में ना रहने के बाद तो लोग लुभावने वादे करते हैं, लोग घोषणा पत्र जारी करते हैं। लेकिन जब माननीय अखिलेश यादव जी सत्ता में थे तो उस वक्त जो आज दलितों के हित की बात कर रहे हैं, यही माननीय अखिलेश यादव जी थे जिन्होंने अपनी सरकार में SC ST OBC की बैकलॉग भर्ती हो रही थी, जिसको इन्होंने रोक लगा करके SC ST OBC का बड़ा नुकसान किया। जो पूरे देश में बैकलॉग की बहुत जगह खाली है, खबर हरिद्वार से, जहां पर खड़खड़ी शमशान घाट पर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूरी का पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कैबिनेट मंत्री, जनप्रतिनिधि, भाजपा पदाधिकारी और बड़ी संख्या में समर्थक मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि भुवन चंद्र खंडूरी ने सार्वजनिक जीवन से लेकर सार्वजनिक जीवन तक अनुशासन, ईमानदारी और राष्ट्र सेवा की मिसाल पेश की है। उनकी नहीं हुई क्या? अरे परवेश, सचिन ने डाल दी क्या तुझे? क्या वाइट? हाँ, मैं दूंगा अगर चाहिए आपको तो दोबारा करके लाएगा बाहर। पीछे से आ जाइए, पीछे से आ गए। उनकी नहीं हुई क्या? अरे परवेश, सचिन ने डाल दी क्या तुझे? क्या वाइट? हाँ। खबर टेरी से, जहां पर आज सुबह चंबा आराको क्षेत्र के ऊपर उड़ान के दौरान ट्रांस भारत एविएशन कंपनी के एक हेलीकॉप्टर को तकनीकी समस्या उत्पन्न होने पर सत्यो से कालाना क्षेत्र के खेतों में सुरक्षित इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। हेलीकॉप्टर में पायलट सहित कुल 6 यात्री सवार थे, जो कि सभी सुरक्षित हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार हेलीकॉप्टर बद्रीनाथ धाम से देहरादून की ओर जा रहा था। उड़ान के दौरान हाई टेंशन विद्युत लाइन के संपर्क में आने से हेलीकॉप्टर के पिछले हिस्से को क्षति पहुंची। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस प्रशासन एवं संबंधित विभागों की टीम मौके पर पहुंची।
किक्षा कोतवाली क्षेत्र के देवरिया टोल प्लाजा के पास उस समय हड़कंप मच गया जब राजस्थान 11 GB 1244 के टायर में अचानक आग लग गई। घटना की सूचना मिलते ही लालपुर चौकी पुलिस ने फायर ब्रिगेड टीम को जानकारी दी है। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने तत्परता दिखाते हुए आग पर समय रहते काबू पा लिया। गनीमत रही कि आग ज्यादा नहीं फैली, नहीं तो पूरा ट्रक आग की चपेट में आ सकता था और बड़ा हादसा हो सकता था। खबर कासगंज से है, जहां पर तेज रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीते 12 घंटों के भीतर हुए 2 अलग अलग सड़क हादसों में 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया है। हादसों के बाद पीड़ित परिवारों में कोहराम मचा हुआ है। खबर रामपुर से, जहां पर मिला कोतवाली क्षेत्र के सिंगरा गांव के जंगल में गौवंश पशु के अवशेष मिलने से सनसनी फैल गई। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस ने एक खेत के बराबर सूखे पड़े कुएं से गौवंश के अवशेष मिलने की जांच पड़ताल शुरू की है। जानकारी पाकर संगठन के कार्यकर्ता भी मौके पर एकत्रित हुए। पुलिस ने गौवंश के अवशेषों को बाहर निकालकर दफन करा दिया है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देश के किसानों के लिए 2 बड़े और ऐतिहासिक फैसलों का ऐलान किया है। सरकार ने साफ किया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदलावों के बावजूद देश के किसानों को उर्वरक के बड़े दाम नहीं देने पड़ेंगे। सरकार सब्सिडी का बोझ खुद उठाएगी ताकि खेती की लागत न बढ़े। इसके साथ ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में सबसे बड़ा तकनीकी बदलाव किया जा रहा है। फसल के नुकसान और मुआवजे का आकलन पटवारी या किसी अधिकारी की रिपोर्ट के बजाय सीधे खेत की सैटेलाइट इमेज से किया जाएगा। लेकिन कल बहुत महत्वपूर्ण फैसले किसानों के पक्ष में हुए हैं। एक, पूरे देश के किसानों को डीएपी खाद के बढ़े हुए दाम ना देना पड़े, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें बढ़ती रहती है। सरकार का संकल्प है कि हम यूरिया की डीएपी के 50 किलो के बैग को 1350 रुपये में ही किसानों को देंगे, और इसके लिए कल 3800 करोड़ रुपए से ज्यादा की सब्सिडी कैबिनेट ने स्वीकृत की है। खैरागढ़ के ग्राम पंचायत ज्वालबांधा निर्मित शराब दुकान का शेड आए तेज आंधी तूफान में उड़ गया, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई है। घटना के समय मौजूद लोग दहशत में आ गए, हालांकि किसी प्रकार की जानहानि नहीं हुई। लेकिन घटना के बाद निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि शराब भट्टे निर्माण के नाम पर करीब 8 लाख रुपए की राशि निकाली गई थी, जबकि मौके पर हुए मूल्यांकन में लगभग 6 लाख रुपए का ही कार्य पाया गया है। कवर्धा लोहारा बाईपास रोड में देह व्यापार के कथित रैकेट का खुलासा होने से शहर में सनसनी फैल गई है। सिटी कोतवाली पुलिस ने किरण नागर के घर पर रेड कार्रवाई करते हुए 3 युवती, जिसमें 2 युवती कोरबा की रहने वाली है और 1 युवती बिलासपुर की रहने वाली है, कवर्धा के अफसर को संदिग्ध अवस्था में गिरफ्तार किया गया है और सभी से कोतवाली थाने में पूछताछ कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। और सीधे आपको ले चलते हैं इटली के रोम, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली के दौरे पर है और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पीएम मोदी को मिलिट्री ऑनर से किया गया सम्मानित और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। पीएम मोदी की इटली यात्रा का आज दूसरा दिन है।
पीएम मोदी को मिलिट्री ऑनर से किया जा रहा है सम्मानित और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। Fanfara a cavallo, reparto d'onore, pronti per la rassegna. पीएम मोदी को मिलिट्री ऑनर से किया गया है सम्मानित। Lanci! Onori al primo ministro della Repubblica d'India! Dardo del reggimento lancieri di Montebello. Fanfara a cavallo, reparto d'onore, pronti per la rassegna. पीएम मोदी की इटली यात्रा का दूसरा दिन और आज उनको मिलिट्री ऑनर से सम्मानित किया गया है और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। Lanci! Onori al primo ministro della Repubblica dell'India! Stendardo del reggimento lancieri di Montebello. Fanfara a cavallo, reparto d'onore, pronti per la rassegna. और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं इटली दौरे का दूसरा दिन। प्रधानमंत्री को मिलिट्री ऑनर से किया गया है सम्मानित और ये तस्वीरें लगातार आपको हम दिखा रहे हैं। Lanci! Onori al primo ministro della Repubblica dell'India! पीएम मोदी को मिलिट्री ऑनर से किया गया सम्मानित। Dardo del reggimento lancieri di Montebello. Fanfara a cavallo, reparto d'onore, pronti per la rassegna. Lanci! Onori al primo ministro della Repubblica dell'India! पीएम मोदी की इटली यात्रा का आज दूसरा दिन और आज प्रधानमंत्री वापस भारत भी आ जाएंगे और आपको बता दें कि अब से थोड़ी देर में दोनों ही देशों के बीच ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी और उससे पहले ये तस्वीरें जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिलिट्री ऑनर से सम्मानित भी किया गया है। Lanci!
और बढ़ेंगे खबरों की ओर। कवर्धा लोहारा बाईपास रोड में देह व्यापार के कथित रैकेट का खुलासा होने से शहर में सनसनी फैल गई है। सिटी कोतवाली पुलिस ने किरण नागर के घर पर रेड कार्रवाई करते हुए 3 युवती, जिसमें 2 युवती कोरबा की रहने वाली है और 1 युवती बिलासपुर की रहने वाली है, कवर्धा के अफजल को संदिग्ध अवस्था में गिरफ्तार किया गया। सभी से कोतवाली थाने में पूछताछ कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। अब आज अंबिकापुर से कुछ सिविलियन आके मदद मांगे कि उनकी परिजन की लड़की गुमशुदगी है, जिसकी पता तलाश की जा रही है और उनको ये सूचना था कि कवर्धा में किरण पनागर के निवास पर उनकी होने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें सहयोग के रूप में थाना कवर्धा पुलिस के द्वारा वहां रेड कार्रवाई की गई थी। संबंधित जो गुमशुदा युवती है कोतवाली अंबिकापुर की, वो तो वहाँ पे नहीं मिली, लेकिन 3 लड़कियाँ और 1 लड़के संदिग्ध अवस्था में मिले। हरियाणा के यमुनानगर में कांग्रेस ने केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए जोरदार प्रदर्शन किया है। चला शहरी कांग्रेस के संयुक्त नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे, सरकार विरोधी नारेबाजी की। कांग्रेस ने इस दौरान नीट पेपर लीक मामला, बेकाबू महंगाई और पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर सरकार पर हमला किया है। दिया गया, प्रदर्शन किया गया। उपायुक्त महोदय के द्वारा राष्ट्रपति जो है वो ज्ञापन सौंपा गया। जो पिछले कुछ दिनों पहले नीट की परीक्षा हुई थी, उसमें 22 लाख बच्चे बैठे थे और नीट की परीक्षा पास करना बहुत मुश्किल परीक्षा होती है। उसके लिए जो है कई साल बच्चों को मेहनत करनी पड़ती है और जो उनके माँ बाप हैं वो देखो इतनी मेहनत करके इतना मुश्किल से जो है उनकी जो कोचिंग करवाते हैं और अब ये देख लो 80वीं बार जो है नीट का इस बार लीक हो गया। आज जिला कांग्रेस कमेटी यमुनानगर के द्वारा बढ़ती हुई डीजल पेट्रोल कीमतों के खिलाफ और जो बार बार नीट परीक्षा पेपर लीक हो रहा है, कम से कम 28 बार पेपर लीक हो चुका है। ये हमारे देश के बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उनकी जिंदगी खराब हो रही है। इस सरकार की मंशा ही ऐसी है कि बच्चों को नौकरी ना मिले, अदरवाइज ये पेपर लीक कैसे होते हैं। खबर जालौन से है, जहां पर उरई के राजकीय मेडिकल कॉलेज में 2 दिन पहले मरीज और डॉक्टरों के बीच झड़प का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। आरोप है कि जूनियर डॉक्टरों ने मरीज के तीमारदारों से मारपीट करते हुए 4 लोगों को घायल कर दिया। इसके विरोध में बुधवार को व्यापार मंडल संघ सड़क पर उतरा और घंटाघर चौराहे पर चौका जाम कराते हुए प्रदर्शन किया गया। पिछले दिनों मेडिकल में जिस तरीके से व्यापारियों के लड़के के ऊपर हुए हमले को लेकर यहाँ काफी निंदा की जा रही है, जिसको लेकर आज व्यापार मंडल और सभी समाज के लोगों ने दुकानें बंद कर यहाँ पर रोड जाम कर रखा है और भारी पुलिस यहाँ पर मुस्तैद है। जिस तरीके से मारपीट की गई है तो कहीं ना कहीं उसका आक्रोश जो है सड़कों पे नजर आ रहा है। जिस तरीके से बर्बरता तरीके से मारपीट जो मेडिकल में की गई थी उसको लेकर आज यहाँ पर मारपीट की गई है। यहाँ पे कुछ व्यापारी लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि ये व्यापार कब तक बंद रहेगा। जी आपका क्या नाम है? संतोष गुप्ता। संतोष जी, ये दुकानें जो बंद हैं और रोड पे जाम किया, क्या मामला है? मामला कुछ नहीं है। परसों रात में मेडिकल कॉलेज में हमारे व्यापारी के साथ में उनके परिजनों के साथ में जो मेडिकल कॉलेज के जूनियर और सीनियर डॉक्टर से जो पूर्व सैनिक है, उन्होंने अभिप्राय तक की, उन्हें काफी मारा पीटा, यहाँ तक कि उनका एक बच्चा इस समय कानपुर में हुआ है। इस संदर्भ में सारे व्यापारी समाज जो भी है, आम जनमानस में भी रोष है, क्योंकि मेडिकल कॉलेज में विगत 2 साल से लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं। वो अलग विषय है कि उसका कोई आह्वान नहीं हुआ, उसका कोई आंदोलन नहीं हुआ, लेकिन इस बार जो घटना घटी है इसका संदेश बहुत गलत गया। ये व्यापार मंडल के अध्यक्ष इनका साफ तौर से कहना है कि जिस तरीके से हमारे लोगों पे मारपीट की गई है, मुकदमा नहीं लिखा गया है, तो कहीं ना कहीं इसका आक्रोश बढ़ता जाएगा। अगर इसी तरीके से ये मारपीट होती रही तो कहीं ना कहीं हम लोग व्यापार बंद कर सड़कों पे आ जाएंगे। और आज यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर कहीं ना कहीं इसका असर साफ तौर से दिखाई दे रहा है। अब देखना ये होगा कि व्यापार कब से खुलता है और कब ये इनका आंदोलन खत्म होता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। कैमरा पर्सन मनीष पांडे के साथ माजिद अरमान के न्यूज जालौन। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाथ से होते हैं। नमस्कार, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले सीधा इटली लिए चलते हैं आपको, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दौरे पर पहुंचे हैं। क्या कुछ चल रहा है वहां पर आपको दिखा रहे हैं। कह सकते हैं इतालवी कंपनियां हैं वो भारत में कार्यरत हैं और कैसे ये स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अब एक नए रोल में नजर आएगी इस यात्रा के बाद, ये हम यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि समुद्री सुरक्षा रक्षा मामलों में दोनों देश। तो रोम इटली से प्रधानमंत्री की ये सीधी तस्वीर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री
इटली के रोम से ये सीधी तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं। प्रधानमंत्री ने इटली के डेलीगेशन से मुलाकात की है और इटली का सर्वोच्च सम्मान जो है, आपको बता दें इटली में मिलिट्री ऑनर सम्मान से भी सम्मानित किए गए हैं प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री इटली के दौरे पर हैं। मिलिट्री ऑनर से प्रधानमंत्री को सम्मानित किया गया है। तो इटली के राष्ट्र प्रमुख जॉर्जिया मेलोनी से प्रधानमंत्री मुलाकात करते नजर आ रहे हैं। रोम में इटली के डेलीगेशन से प्रधानमंत्री ने मुलाकात की है और काफी अहम दौरा ये प्रधानमंत्री का माना जा रहा है। इटली का 5 देशों के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निकले हुए हैं और उसी की कड़ी में आज इटली के रोम में प्रधानमंत्री मौजूद हैं। जॉर्जिया मेलोनी से प्रधानमंत्री ने मुलाकात की। इटली के डेलीगेशन से प्रधानमंत्री की मुलाकात हुई है। कई अहम समझौते होने की भी बात सामने आ रही है। तो इटली का ये दौरा प्रधानमंत्री का काफ़ी अहम माना जा रहा है। वैश्विक उथल पुथल और संकट के इस दौर में प्रधानमंत्री की ये 5 देशों की यात्रा काफ़ी अहम मानी जा रही है और उसी कड़ी में प्रधानमंत्री आज इटली पहुंचे हैं। और अब आगे बढ़ेंगे और खबरों का रुख करेंगे। कानपुर से अहम खबर सामने आ रही है। इस वक्त की अहम खबर कानपुर से आपको दिखा रहे हैं। ट्रैक्टर और ऑटो में भीषण टक्कर की खबर सामने आई है। कानपुर से इस वक्त की अहम खबर, ट्रैक्टर और ऑटो में भीषण टक्कर हुई है। टक्कर के बाद ऑटो और ट्रैक्टर दोनों पलटे हैं। ये तस्वीरें सामने आई हैं। ग्रामीणों ने सभी घायल सवारियों को ऑटो से बाहर निकाला है। ऑटो में बैठी आधा दर्जन सवारियां घायल हुई हैं। तो ग्रामीणों ने सभी घायल सवारियों को बाहर निकाला है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बलरामपुर जिले के वाड्रफ नगर क्षेत्र स्थित धनवार अंतर्राज्यीय चेक पोस्ट में जमीन अधिग्रहण के मुआवजे की मांग को लेकर धरने पर बैठे ग्रामीणों ने आखिरकार अपना आंदोलन समाप्त कर लिया। आपको बता दें कि बताया जा रहा है कि चेक पोस्ट निर्माण के लिए प्रशासन द्वारा करीब 20 एकड़ जमीन पर अधिग्रहण किया गया था, लेकिन आज तक ग्रामीणों को मुआवजा नहीं मिला है, जिससे नाराज होकर ग्रामीण धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मामले की जानकारी मिलने पर वाड्रफ नगर एसडीएम मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से बातचीत कर उन्हें समझाइश दी है। प्रशासन की ओर से जल्द समस्या का समाधान का आश्वासन मिलने के बाद ग्रामीणों ने धरना समाप्त कर दिया है। तो समझाइश के बाद क्या बताइए? हम लोग का धरना प्रदर्शन था, आज चक्का जाम करने का भी पूरा प्लानिंग था और हम लोग का भूमि जो यहाँ आरटीओ में अधिग्रहण किया गया है वो लगभग 2004-05 में अधिग्रहण किया गया, जिसका मुआवजा आज तक नहीं मिला। और हम लोग कम से कम 2005-06 से लेकर के आज तक 2026 तक हम लोग आवेदन देते आए हैं और सबका प्रतिलिपि हम लोगों के पास है। 2005-06 से मतलब ये अधिग्रहण किया गया जमीन और आज तक हम लोग दौड़ रहे हैं। आज तक हम लोग को मुआवजा नहीं मिला और बहुत तक हम लोग दौड़ चुके हैं और बहुत कर्तव्य कर चुके हैं। और आज जो है हम लोग धरना प्रदर्शन किए थे और एसडीएम साहब आश्वासन मौखिक में कहकर गए हैं कि 20-25 दिन में हम बताएंगे। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश सरकार वर्ष 2026 को कृषक कल्याण वर्ष के रूप में मना रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किसानों के अब बिजली कनेक्शन मात्र 5 रुपए में दिए जाने की घोषणा की है। साथ ही वर्षा काल के बाद सभी किसानों को सिंचाई के लिए अब रात की जगह दिन में बिजली दिए जाने की बात भी सामने आ रही है। यही नहीं, किसानों को सोलर पंप से खेती करने के लिए सरकार सोलर को बढ़ावा दे रही है और सोलर लगवाने वाले किसानों को अब सरकार 90% तक सब्सिडी देगी, ताकि किसानों को सिंचाई में कोई कठिनाई न हो। आपको विदित होगा कि हमारी सरकार इस वर्ष किसान कल्याण वर्ष के रूप में मना रही है, जिसमें किसानों को केवल 5 रुपए में बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराने का निर्णय किया है। साथ ही हमारी योजना है कि अब हमारे किसानों को रात के बजाय आगामी वर्षा काल के बाद सिंचाई के लिए दिन में ही पर्याप्त बिजली मिलेगी। ये प्रयास हमारा है और ये घोषणा भी हमारी है।
बिहार के गया जिले के डोभी ब्लॉक अंतर्गत मध्य विद्यालय भरकुंडा से शिक्षा व्यवस्था को शर्मसार करने वाली गंभीर घटना सामने आई है। विद्यालय के प्रभारी आशुतोष कुमार पर मध्याह्न भोजन बनाने वाले रसोइये ने जाति सूचक शब्द कहने, गाली गलौज करने और कुर्सी फेंक कर जानलेवा हमला करने का संगीन आरोप लगा। इस घटना के बाद न सिर्फ ग्रामीण बल्कि स्कूल के छोटे छोटे बच्चों का भी गुस्सा फूट पड़ा है। बच्चों ने विद्यालय प्रभारी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए राशन चोरी और दुर्व्यवहार के गंभीर आरोप लगाए। कल हम मन से चावल निकाली थी, तो रोज निकालती है चावल अपने मन से। तो जब फाइट रहते हैं उस दिन थोड़ा सा कम निकालती है, थोड़ा जो दिन हम फ्री रहते हैं उस दिन अपने मन से निकालती है। हम कि चावल लेके चल भी गई थी उधर सीढ़ी की तरफ छिप के, उधरे फटकती है, उधरे होती होती है। हम बोले कि यहीं पर जब पंखा हम घर से अपना पंखा लाए एग्जॉस्ट है, बोला कि बोल चावल लग गया एक बड़ा, तो हम बोले कि कहिए लग गया, क्या बताया उसको, लाइए बोला के कहिए लग गए से कबल नहीं लगी है कल ना। कौन आरोप लगाए हैं आप पर? कौन आरोप लगाए हैं? का ज्यादा बोलिएगा, हाँ बोलेंगे ना, नहीं लगी है तो झूठ बता दीजिएगा। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बिहार के गया जिले के डोभी प्राथमिक विद्यालय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में मंगलवार को एक महिला की इलाज के दौरान मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया है। परिजनों का सीधा आरोप है कि अस्पताल में इंजेक्शन लगाए जाने के बाद महिला की तबीयत अचानक बिगड़ी और उसकी जान चली गई। घटना के बाद अस्पताल परिसर में काफी देर तक तनाव की स्थिति बनी रही, जिससे पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शांत कराया। कहना चाहेंगे हमको इंसाफ चाहिए। कैसा ये मतलब सरकार का मतलब क्या है ये सिस्टम? इतना ढिंढोरा पीट रहा है सरकार की, हम ये कर दे रहे हैं वो कर दे रहे हैं, फैसिलिटी कैसे क्या हो रहा है देखने का चीज़ है ना। यहाँ पे ट्रीटमेंट और भी कभी कोई परेशानी हुई है क्या? बहुत 4-5 केस है आज के डेट में, 4-5वां 5वां 6ठा केस है ये। यहाँ डेली ऐसे हो रहा है। एकदम पूरी तरह से स्वस्थ है, पूरी तरह से स्वस्थ। हम तो बता रहे हैं कि लिफ्ट लेके आइए ये लेडीज। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर उत्तराखंड के विकासनगर से, जहां दोस्तों संग नदी नहाने गया युवक डूब गया है और टोंस नदी में नहा रहे युवक की डूबने से मौत हो गई है। चक्राता के कंडोई गांव का युवक घूमने निकला था। पुलिस ने 100 कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। तो कालसी कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत लालडांग का ये क्षेत्र का ये पूरा मामला है। चक्राता के कंडोई गांव का ये मामला है। पुलिस ने 100 कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। ये अहम खबर विकासनगर से आपको दिखा रहे हैं। दोस्तों संग नदी में नहाने गया युवक डूबा है। टोंस नदी में नहा रहे युवक की डूबने से मौत हुई है। अगली खबर उत्तर प्रदेश के जनपद औरैया से है, जहां जिला न्यायालय का बड़ा फैसला सामने आया है। पेट्रोल डीजल बचाने पर जोर दिया है। न्यायिक अधिकारियों कर्मचारियों से कारपूल करने की बात सामने आई है। ईवी सार्वजनिक परिवहन अपनाने की अपील की गई है। पर्यावरण संरक्षण मुहिम के समर्थन में आदेश जारी किए गए हैं। ईंधन खपत कम कर राष्ट्र हित में योगदान के निर्देश दिए गए हैं। जनपद न्यायाधीश मयंक चौहान ने जारी किया आदेश। जनपद औरैया से अहम खबर आपको हम दिखा रहे हैं। ईवी सार्वजनिक परिवहन अपनाने की अपील की गई है। पर्यावरण संरक्षण मुहिम के समर्थन में यह आदेश जारी किया गया है। ईंधन खपत कम कर राष्ट्र हित में योगदान करने के निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें, जनपद न्यायाधीश मयंक चौहान ने यह आदेश जारी किया है। तो जनपद न्यायाधीश ने यह बड़ा फैसला लिया। जिला न्यायालय की ओर से औरैया में यह बड़ा फैसला लिया गया है। पेट्रोल और डीजल बचाने की मुहिम को समर्थन न्यायालय की तरफ से दिया गया है। न्यायिक अधिकारियों और कर्मचारियों से कारपूल करने के निर्देश दिए गए हैं। ईवी और सार्वजनिक परिवहन अपनाने की भी अपील की गई।
ईवी सार्वजनिक परिवहन अपनाने की अपील की गई है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के औरैया जिले से ये अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। दुखद खबर ये सामने आई है। यहाँ एक तेज रफ्तार अनियंत्रित बोलेरो ने बाइक सवारों को जोरदार टक्कर मार दी है। इस भीषण सड़क हादसे में एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद इलाके में भारी तनाव फैल गया है और आक्रोशित ग्रामीणों ने हाईवे जाम कर दिया है। आपको बता दें, चश्मदीदों के मुताबिक हादसा कंचौसी मोड़ के पास हुआ है। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए। हादसे को अंजाम देने के बाद बोलेरो चालक गाड़ी को मौके पर ही छोड़कर फरार हो गया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रतलाम एसपी अमित कुमार के निर्देश पर अवैध शराब के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत औद्योगिक क्षेत्र थाना पुलिस ने हाईवे पर वाहन चेकिंग के दौरान अवैध शराब से भरे एक कंटेनर को पकड़कर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने राजस्थान पासिंग कंटेनर को रोककर तलाशी ली, जिसमें भारी मात्रा में शराब बरामद हुई है। थाना प्रभारी गायत्री सोनी के अनुसार पुलिस को मुखबिर से कंटेनर के जरिए शराब तस्करी की सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर हाईवे पर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। इसी दौरान संदिग्ध कंटेनर को रोककर जांच की गई तो उसके अंदर अवैध शराब का बड़ा जखीरा मिला है। पुलिस ने कंटेनर को जब्त कर औद्योगिक थाना क्षेत्र थाने पहुंचाया, जहां देर रात तक कार्रवाई जारी रही। कार्रवाई जारी है। मध्य प्रदेश पुलिस इस पर सख्त कार्रवाई निरंतर कर रही। इसी तारतम्य में कल हमारा आईए रतलाम थाना क्षेत्र ने एक ट्रक का कंटेनर पकड़ा। उसमें करीबन उनको 10 लाख रुपए से ऊपर की उसमें शराब मिली है और 20 लाख का हमने उसमें ट्रक जब्त किया। और इसमें हमने जो दस्तावेज देखे थे, दस्तावेज भी फर्जीबिलिटी पाई गई थी। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर संभल से है, जहां ऑनलाइन दवाइयों की बिक्री के विरोध में मेडिकल स्टोर संचालक हड़ताल पर रहे और उन्होंने प्रतिष्ठान बंद रखते हुए शहर में जुलूस निकालकर प्रदेश सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए दवाइयों की ऑनलाइन बिक्री पर तत्काल प्रतिबंध लगाने की मांग की है। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि कंपनियां बिना उचित जाँच और चिकित्सीय सलाह के मांग पर लोगों को दवाइयां उपलब्ध करा रही हैं, जिससे लोगों के स्वास्थ्य पर खतरा बढ़ रहा है और स्थानीय मेडिकल व्यापार प्रभावित है। व्यापारियों ने आरोप लगाया है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कई बार नियमों की अनदेखी कर दवाइयां बेची जा रही हैं। प्रदर्शनकारियों का प्रतिनिधिमंडल बाद में प्रदेश की शिक्षा मंत्री गुलाब देवी के आवास पहुंचा और उन्हें अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा है। मंत्री ने दवा व्यापारियों को भरोसा दिलाया कि जिम्मेदारों तक उनकी मांग पहुंचाई जाएगी। फार्मेसी है उसमें अवैध संचालन पर रोक लगाने की इन्होंने मांग की है, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने कोरोना के समय में अपनी जान हथेली पे रख के मरीजों की जान बचाई थी। और आज जो अवैध रूप से धंधा चल रहा है, जो लोग फार्मासिस्ट नहीं हैं और वो लोग जो है ऑनलाइन दवाई दे रहे हैं, वो नकली भी दवाई है और डेट निकली हुई भी दवाई है। तो जनहित में और एक सही नीति सरकार की जो कार्यान्वित हो, उसके बारे में सब लोगों ने मुझे ज्ञापन दिया है और मैं इस ज्ञापन को माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखूंगी और इनकी समस्या का समाधान करूंगी। और अगली खबर का रुख करेंगे। खबर अयोध्या से है, जहां समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के मंदिरों और भंडारों में पहुंचने को लेकर साधु संतों ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। संत समाज का कहना है कि राम मंदिर निर्माण के समय समाजवादी पार्टी का रुख अलग था, लेकिन अब 2027 विधानसभा चुनाव को देखते हुए सनातन धर्म की ओर झुकाव दिखाया जा रहा है। संतों ने कहा कि मंदिरों में पूजा पाठ और भंडारों में शामिल होना केवल राजनीतिक दिखावा है। उन्होंने दावा किया कि जनता सब समझ रही है, इसका चुनावी लाभ समाजवादी पार्टी को नहीं मिलने वाला है। साधु संतों ने यह भी कहा कि वर्ष 2027 में एक बार फिर योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार बनेगी और प्रदेश में भाजपा की वापसी तय है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी 2027 का ख्वाब देख रहे हैं मुख्यमंत्री का, मगर वो होने वाला नहीं। मंदिर जाते हैं पूजा करने के लिए,
पूजा में शामिल हो रहे हैं। ये जो दिखावा है ना अखिलेश यादव का, वो चलने वाला नहीं है। अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश की जनता को मालूम है कि अखिलेश यादव का ये सब दिखावा है। अखिलेश यादव इफ्तार पार्टी में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, और अब 2027 को लेकर के अब मंदिरों में भी जा रहे हैं, पूजा रहे हैं, कर दिखावा कर रहे हैं। और ये दिखावा चलने वाला नहीं है। 2027 में योगी बाबा आएंगे और कोई रोक नहीं सकता है। और जो अखिलेश यादव जी 2027 का प्लान कर रहे हैं तैयार। हम बात अगली खबर के करेंगे। झारखंड के देवघर स्थित प्रतिष्ठित एएस कॉलेज में उच्च शिक्षा एवं तकनीकी विभाग रांची द्वारा जारी नए संकल्प के खिलाफ छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा है। कॉलेज से 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड पाठ्यक्रम और विज्ञान संकाय को हटाए जाने के विरोध में छात्रों ने कॉलेज परिसर में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान आक्रोशित छात्रों ने राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला भी दहन किया है। छात्रों ने कॉलेज प्रशासन के माध्यम से सरकार को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें इस अविवेकपूर्ण निर्णय पर तुरंत पुनर्विचार करने की मांग की गई है। आज हम लोग यहाँ जो बीएड 4 वर्षीय कोर्स ITEB के तहत जो इसको वंचित रखा गया उसको लेकर पुतला दहन किए। और हम लोग की मांगे हैं कि राज्यपाल महोदय से कि यहाँ पे जो बीएड की कोर्स चल रही है उसको ITEB में शामिल किया जाए, और उसके साथ ही जो हमारे लैब असिस्टेंट के कोर्स हैं और DCA वगैरह है उसको यहाँ से ना लिया जाए। जैसे कि भैया हमारा बताएं, बीएड का जो ले जा रहे हैं 4 वर्ष यहाँ लागू नहीं किए हैं, और साइंस स्ट्रीम जो है देवघर कॉलेज शिफ्ट कर रहे हैं, और साथ में जो वहाँ के पीजी हो रहा है, पोस्ट यहाँ भी साथ में हो रहा है, कॉमर्स में पीजी हो रहे हैं, उसको भी SKM शिफ्ट कर रहे हैं। तो हम लोग जो आदिवासी छात्र हैं और हॉस्टल में रहते हैं, हम लोग को वहाँ काफ़ी दिक्कत होगा SKM जाने में, और यहाँ सुविधा भी है। तो हम लोग चाहते हैं कि जितना भी है इसमें सब लिखे हुए हैं, कुछ पॉइंट शायद हम नहीं बता पाएंगे। आज हम सब सारे छात्र सैकड़ों की संख्या में HRD के द्वारा बनाए गए नियम का विरोध कर रहे हैं। इसमें 4 वर्षीय शिक्षा से जुड़े 4 वर्षीय बीएड को एएस कॉलेज से हटा दिया गया है, तथा देवघर कॉलेज से जो पीजी का मतलब कोर्स होता था उसे हटाकर दुमका शिफ्ट कर दिया गया है, जिसका विरोध में हम सभी छात्र उतरे हैं। HRD का विरोध कर रहे हैं कि ये नियम को वापस ले और इस संकल्प को शुद्धिकरण करे, जैसे कि नियमित तौर पर यहाँ के स्थानीय इस तरह के अच्छे कॉलेज में शिक्षा ग्रहण कर सके। हम सब एएस कॉलेज के छात्र छात्राएं हैं, और आज हम सब इसलिए इकट्ठा हुए हैं क्योंकि हम सब क्लस्टर सिस्टम का विरोध कर रहे हैं, और जो 4 वर्षीय बीएड है वो हमारे कॉलेज में लागू किया जाए, जिसको हटा दिया गया है। और जो पीजी का सेंटर था जो देवघर में था, अब वो दुमका कर दिया गया है। हम सब के लिए इतनी कड़ी धूप में बाहर जाना बहुत ही कठिन हो रहा है। हम छात्र छात्राएं पढ़ेंगे या फिर वहाँ जाएंगे, ऐसे कठिन परिश्रम करके हमें जाना पड़ रहा है। इतना ज़्यादा धूप होता है, हमें परेशानियाँ झेलनी पड़ती है। चीज़ को कर रहे हैं क्योंकि HRD प्रशासन जो है उनको भेदभाव करने के लिए, बंद करने के लिए कह रहे हैं, और एएस कॉलेज में जो 4 साल का बीएड कोर्स था उसको लागू करने के लिए कह रहे हैं, और इसी चीज़ को लेकर प्रोटेस्ट किया है। अगर मान लीजिए ये कॉलेज उठ के जो भी पढ़ाई यहाँ हो रही है उठ के जाएंगी, तो अब महिलाओं लोगों को कितना दिक्कत होगा इससे? बहुत ज़्यादा परेशानी होगी सर। बहुत सारी मेरी महिला मित्र विवाहित हैं, तो उनको ससुराल से आना पड़ता है, फिर यहाँ मायके, फिर वो बच्चे भी हैं तो उनको भी ड्रॉप करना पड़ता है। अब बात अगली खबर की करेंगे। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में आज स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी एक बड़ी हलचल देखने को मिली है। औषधि विक्रेता संघ के आह्वान पर आज पूरे शहर के सभी मेडिकल स्टोर और दवा दुकानों की दुकानें पूरी तरह से बंद रहीं। ऑनलाइन दवाओं की बिक्री के विरोध में दवा व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद रखी हैं। 1 दिवसीय व्यापार राष्ट्रव्यापी बंद का समर्थन किया और कलेक्ट्रेट के सामने धरना प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अचानक हुई बंदी से मरीजों और उनके परिजनों को दवाइयों के लिए काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन संघ का कहना है कि ये लड़ाई आम जनता की सेहत और सुरक्षा के लिए है। पूरा दवाई दुकान को बंद करने का वो किए हैं। हमारी मुख्य मांग है ऑनलाइन की जो सेल है, अवैध सेल, उसको बंद कराना है। से मैक्सिमम दवाइयाँ नकली आती है, बहुत ज़्यादा नकली आती है। आप आए दिन रोज में कहीं ना कहीं सुनते होंगे कि यहाँ नकली दवाई, वहाँ नकली दवाई। तो मैक्सिमम दवाइयाँ जो होती है ऑनलाइन के माध्यम से नकली ही आती है, और ऑनलाइन से जो माध्यम है दवाई आने का कस्टमर को, ग्राहक को, उसकी कोई भी जाँच की कहीं पर भी कोई वो नहीं है। जबकि हमारे रिटेल काउंटर में या जो हमारे दवाई दुकानों में आती है।
बात अगली खबर की करेंगे। छत्तीसगढ़ सरकार ने रायगढ़ जिले की सुरक्षा सेवा और सुशासन को और अधिक हाईटेक और मजबूत बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया। छत्तीसगढ़ डायल 112 फेज 2 के तहत रायगढ़ जिले को 16 नए अत्याधुनिक आपातकालीन रिस्पांस वाहनों की बड़ी सौगात मिली है। प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने आज पुराना पुलिस लाइन रायगढ़ में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में इन सभी वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 112 इस कॉन्सेप्ट के साथ पूरे छत्तीसगढ़ में 400 से अधिक गाड़ियों के साथ प्रारंभ किया गया है। रायगढ़ जिले में ही 16 गाड़ियां इसमें पुलिस विभाग के माध्यम से इसको प्रदत्त किया गया है। तो पुलिस को जब ये 16 गाड़ियां प्रदान की गई हैं, एक बहुत बड़ा बजट लगा कर के इस काम को सरकार के माध्यम से किया गया हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। और इससे मुझे लगता है कि प्रदेश की कानून व्यवस्था को सुधारने में बड़ी मदद मिलेगी, पुलिस को भी अपने वर्क काम करने में आसानी होगी और इससे कानून व्यवस्था की स्थिति बेहतर होगी। और कोई भी राज्य, कोई भी जिला, कोई भी देश, कोई भी प्रदेश तब तक आगे नहीं बढ़ता जब तक वहाँ कानून व्यवस्था की स्थिति अच्छी नहीं होती है। बात अगली खबर की करेंगे। हल्द्वानी में अवैध ऑनलाइन दवा बिक्री, फर्जी ई प्रिस्क्रिप्शन और दवाओं पर अत्यधिक छूट के विरोध में बुधवार को केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के आह्वान पर शहर की दवा दुकानें एक दिवसीय सांकेतिक हड़ताल पर रहीं। दवा व्यापारियों ने उत्तराखंड सरकार के नाम प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर ऑनलाइन दवा बिक्री पर तत्काल प्रभावी कार्रवाई की मांग की गई। व्यापारियों का कहना है कि बिना स्पष्ट वैधानिक प्रावधानों के इंटरनेट के माध्यम से दवाओं की बिक्री लगातार बढ़ रही है, जिससे जन स्वास्थ्य और मरीजों की सुरक्षा पर नया खतरा पैदा हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फर्जी ई प्रिस्क्रिप्शन, बिना वैध चिकित्सीय परामर्श के दवा वितरण और भारी छूट देकर नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। यह आज हमारा देशव्यापी बंद है। 28 अगस्त 2018 को एक मसौदा तैयार होता है और वो तैयार होता है ऑनलाइन के लिए, दवाएं होम डिलीवरी के द्वारा जाए जाए, एक मसौदा बनता है। लेकिन वो मसौदा हमारे जो आम जनमानस है उसके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है। दवा व्यवसाय जो है एक व्यवस्था के तहत बनाया गया है। हमारे पास दवाई में क्या होता है, बैच नंबर आते हैं। अच्छा, नकली की व्यवस्था सिर्फ एक हम बैच नंबर से ही उसको जांच सकते हैं। ऑनलाइन में कोई उनका ऐसी व्यवस्था नहीं है, कोई ऐप जनरेट कर देना पड़ता है, उससे दवाइयाँ आ जा रही हैं। दूसरा क्या है कि जैसे हमारे लिए नियम कानून है, ऑनलाइन वालों के लिए कोई ऐसे नियम कानून नहीं है गवर्नमेंट के। हमें सबको हमें सेल का बिल रखना है, परचेज का बिल रखना है, कहाँ से दवाइयाँ आ रही हैं, क्या दवाइयाँ, कोल्ड स्टोर हमें उसका मेंटेन करके चलना है। लेकिन ऑनलाइन के लिए कोई भी गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिसी नहीं है। अभी व्यापारी अपनी दवाओं की दुकानें बंद कर रखी है क्योंकि छोटे व्यापारियों को इन ऑनलाइन दवाइयों से बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है और छोटा व्यापारी अपनी दुकानों को बंद करने की कगार पे पहुंच गया है। इसलिए आज पूरे हिंदुस्तान में इसका विरोध हो रहा है और सभी दुकानें पूरे हिंदुस्तान में दवाई की पूर्ण रूप से बंद है। हम सब एक मत होके ये चाहते हैं कि सारे जितने भी ये ऑनलाइन दवाइयाँ आ रही हैं ये सब बंद हो। मैं चाहता हूँ कि ऑनलाइन जो दवाइयों से, नकली दवाइयाँ जो ऑनलाइन के माध्यम से घर घर पहुँच रही है, जो कम रेटों के माध्यम से वो कहते हैं कि हम कम रेट में दे रहे हैं और वो कहीं ना कहीं कई जगहों पर नकली दवाइयाँ पकड़ी गई हैं, उनको कसने के लिए ऑनलाइन दवाइयों का विरोध होना चाहिए पूरी तरीके से। क्योंकि हम लोग दवाइयाँ देते तो हमारे वहाँ ड्रग इंस्पेक्टर आते हैं, वो चेक करते हैं, प्रॉपर हमारी बिलिंग चेक करते हैं, इनकी बिलिंग चेक ही नहीं हो पा रही है। बात अगली खबर की करेंगे। हरिद्वार के ज्वालापुर क्षेत्र में गंगा नहर में खाद्य सामग्री फेंकने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक नीले ड्रम से चिकन बिरयानी जैसी सामग्री गंगा में डाली जाती दिखाई दे रही है। घटना को लेकर संत समाज ने नाराजगी जताई है। संतों का कहना है कि मां गंगा करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र हैं और इस तरह की हरकत धार्मिक भावनाओं को आहत करती है। महामंडलेश्वर स्वामी रूपेंद्र प्रकाश महाराज और तीर्थ पुरोहित उज्ज्वल पंडित ने मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। कुंभ क्षेत्र में पूरा बड़ा क्षेत्र आता है, व्यवस्थाओं के मद्देनजर बड़ा क्षेत्र कुंभ का किया जाता है। मैं फिर कह रहा हूँ कि वहाँ अन्य लोग भी, मैं कह रहा हूँ श्रद्धालु नहीं, स्थानीय लोग भी स्नान करते हैं और भी लोग करते हैं, लेकिन क्यों ऐसी जगहों पर जानबूझ पर जितना भी है गंगा का जल तो जिसमें भी मिले, एक पात्र में मिल जाता है तो उसको भी हम एक साधारण जल में भी गंगा की 2 बूंदें मिल जाएंगी तो हम उसको गंगा जल मान लेंगे। माँ गंगा की अविरलता, निर्मलता, उसकी शुद्धता बहुत आवश्यक है और जिस प्रकार से ये एक वीडियो हरिद्वार ज्वालापुर से वायरल हो रहा है, नॉन वेज की बनी सामग्री माँ गंगा में डालकर एक प्रकार से ये हिंदू धर्म को
अपवित्र करने की एक साजिश है, षड्यंत्र है। इनके खिलाफ त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। जो लोग 50 करोड़ से अधिक लोगों को जो जीवन दायिनी है गंगा, वो बिना भेदभाव के सभी के लिए उर्वरा भूमि को सिंचित करने का काम करती है। खबर देहरादून से है, जहां रिस्पना पुल के पास स्थित पेनिसिया अस्पताल में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई है। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आग बुझने के बाद गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडे और आईजी गढ़वाल राजू स्वरूप ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि सुबह 9:22 पर आईसीयू में एसी में शॉर्ट सर्किट होने के कारण अस्पताल में आग लगी। जानकारी मिली थी कि पेनेसिया हॉस्पिटल में आग लगी है, तो इमीडिएट हमारे पे जितने भी एम्बुलेंस थी और ड्राइवर थे, हमने इमीडिएट सारी एम्बुलेंस वहाँ पर भेजी और वहाँ से रेस्क्यू किए। जितने भी पेशेंट वहाँ से हमें मिले, हम तुरंत अपने हॉस्पिटल में हमने उनको शिफ्ट कराया और इमीडिएट हमने अपनी टीम को, जो भी डॉक्टर्स हमारे थे और जो आसपास हमारा जो स्टाफ था और जो हॉस्टल में जो नाइट ड्यूटी करता था, उस स्टाफ को भी हमने इमीडिएट बुलाया और तुरंत हमने उनका उपचार शुरू कराया। देखिए, पेनासिया में जो आग लगने की दुर्घटना हुई थी, उससे जो है कुछ लोगों को जो है आग से क्षति हुई और फौरी तौर पर जो है डीएम साहब और हमारे कमिश्नर के आदेश पे जो निकट में कैलाश हॉस्पिटल था, तो मैनेजमेंट इनका सक्रिय था और एम्बुलेंस के माध्यम से इनको यहाँ भर्ती कराया गया है। और जिलाधिकारी महोदय ने इसके मजिस्ट्रेट जांच के भी आदेश किए हैं कि किन कारणों से ये घटना कारित हुई है। देखिए, यहाँ जो जानकारी अभी हम और आईजी सवाजी दोनों लोग आए हैं मौके पर, तो ये बताया गया कि सुबह 9:22 पर यहाँ पर आईसीयू में जहाँ 6 पेशेंट एडमिट थे, वहाँ जो हमारा एसी होता है, वहाँ से कुछ धुएं की शिकायत आई और अचानक आग बहुत तेज़ी से फैली है। फायर सर्विस वालों को तुरंत इसकी सूचना दी गई और बहुत ही कम इनका रिस्पांस टाइम बहुत अच्छा रहा फायर सर्विस का। 6 से 7 मिनट के अंदर पूरी टीम यहाँ पर आ गई। सर, परसों हमने मॉर्निंग में सुबह एडमिट किया था उन्हें 5-6 बजे के करीब, 5-6 बजे के करीब एडमिट किया था। तो उन्हें शुगर, वो गिर गए थोड़ा सा ना फर्श पे चलते हुए, तो थोड़ा सा उन्हें मतलब बोल नहीं पा रहे थे वो, तो फिर उन शुगर की प्रॉब्लम थी और उनको एडमिट किया 2 सुबह। और आज सुबह कारण ये हुआ कि किसी कारणवश वहाँ शॉर्ट सर्किट हुआ और उसकी वजह से वहाँ पे धुआं हो गया सारा हॉस्पिटल में। तो फिलहाल देश की बात में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।